रूस की ओर से एटमी नीति में बदलाव के फैसले के बाद अमेरिका समेत कई देशों में हड़कंप मच गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वार्निंग के बाद परमाणु हमले के डर के बीच अमेरिका ने यूक्रेन में अपना दूतावास बंद कर दिया है। अमेरिका ने कीव में संभावित हवाई हमले के खतरे का हवाला देकर अस्थायी तौर पर दूतावास बंद कर दिया है। दूतावास ने बयान जारी कर कीव में अपने स्टाफ को कामकाज बंद करने की सलाह दी। यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को भी संभावित हवाई हमले के मद्देनजर अलर्ट रहने को कहा गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का जवाब न्यूक्लियर अटैक से दिए जाने का ऐलान किया था। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अब रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर वॉर करेगा। जानकार कह रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बैलिस्टिक मिसाइल हमला करके लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के हमले की मंजूरी दी थी। अमेरिका के इस फैसले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने भी परमाणु हमले के नियम बदल दिए हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो परमाणु हमला किया जाएगा। दरअसल ये सारा घटनाक्रम तब बदला जब यूक्रेन ने रूस के अंदर टारगेट करने वाली लंबी दूरी की 6 अमेरिकी मिसाइलें दागी। यूक्रेन ने पहले भी इन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ये इस्तेमाल बॉर्डर से जुड़े इलाकों तक सीमित था। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 300 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को भेज सकती हैं। ये मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। जानकारों का कहना है कि रूस की नई परमाणु नीति से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा है। यही वजह है कि डरे हुए नाटो देशों ने अपने नागरिकों को युद्ध की तैयारी करने की सलाह दी है। कई नाटो देश अपने नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन ने अपने नागरिकों को आगाह किया है और पैम्फलेट बांटे हैं। इनमें अपने नागरिकों को शेल्टर की सलाह दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये पैम्फलेट सिर्फ 5 बार जारी हुए हैं। इस बार ये पर्चा प्रत्येक नागरिक के घर में भेजा गया है। नॉर्वे ने भी अपने नागरिकों के बीच इमरजेंसी पैम्फलेट जारी किए हैं जिसमें लोगों को पूरे युद्ध के बारे में समझाया गया है। इमरजेंसी स्थिति में 1 हफ्ते तक भोजन पानी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। नाटो के कई देशों को अब युद्ध का डर है और वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फिनलैंड ने भी अपने नागरिकों से संकट की तैयारी करने के लिए कहा है। बता दें कि रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये हैं अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। इन सब ने मिलकर 12,121 परमाणु हथियार बनाए हैं। इनमें से 9,585 मिलिट्री ग्रेड के हथियार हैं। 3,904 हथियारों को मिसाइलों और विमानों में तैनात रखा गया है। बताया जा रहा है कि मिसाइलों और फाइटर जेट्स या बम वर्षकों में पिछले साल से 60 हथियार ज्यादा तैनात हैं। 2100 हथियारों को बैलिस्टिक मिसाइलों में तैनात रखा गया है। ये मिसाइलें हाई अलर्ट पर हैं। वजह है रूस यूक्रेन, चीन ताइवान, नाटो बनाम रूस में चल रहा मिलिट्री विवाद और युद्ध। ये बढ़ेंगे तो हथियारों के इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ेगा। यहां ये भी जान लेते हैं कि किन देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 4,380, अमेरिका के पास 3,708 परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, इंग्लैंड के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। वहीं इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार हैं। फिलहाल रूस की ओर से परमाणु हमले वाली धमकी के बाद यूक्रेन से अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि रूस आगे क्या कदम उठाता है।